दोस्तों हमारे पास ये इंकोलिन कंपनी का रिसीवर है। i1000 मॉडल नंबर है इसका, ठीक है। और इसका जो बोर्ड वर्जन मॉडल है वो अली 3510C में, ठीक है। और अभी जो कंडीशन है इसकी वो शार्टिंग बता रहा है, डेड कंडीशन है, चालू नहीं हो रहा। तो ना इसमें रेड बत्ती है और ना ही इसके रिस्पॉन्स आ रहा है। तो फिलहाल ये डीसी पे बना हुआ है, तो उसकी जो वायरिंग वगैरह है डीसी वाली वो भी तो गर्म हो रही है। तो पहले हम इसके वोल्ट चेक सबसे पहले हम इसके वोल्ट चेक करते हैं, देखते हैं कहाँ से इसकी प्रॉब्लम है और कौन सी शार्टेज हो चुकी है, ठीक है। बने रही वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आइए इसके वोल्ट चेक करते हैं सबसे पहले। तो फाइनली फ्रेंड्स अभी हम इसके वोल्ट चेक करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है तो सबसे पहले उसके सप्लाई के वोल्ट चेक कीजिए। अभी मैं इसकी पावर लगा लेता हूँ उसके। ये फ़िलहाल डीसी पे रन होता है, तो डीसी के इसके वायरिंग वगैरह मैं लगा लूँ, ठीक है। तो वायरिंग मैंने अभी लगा ली है। तो ये कनेक्शन फिलहाल मैं निकाल लेता हूँ क्योंकि शार्टेज बता रहा था, ठीक है। तो ये सप्लाई तो वैसे अंडा में इसका ख़त्म पड़ा है इसका सप्लाई। ये देखें, ये इसकी मैंने सप्लाई 20 पर रखी। 20 पे रखने के बाद इसका जो ग्राउंड वायर है कहाँ से, ये ग्राउंड वायर ए प्लस। ये देखें इसमें 11 वोल्ट इसमें आ रहे हैं, इनपुट आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम 5 वोल्ट चेक करते हैं यहाँ से, ये वाले ये 5 वोल्ट। तो ये देखिए इसमें 5 वोल्ट बन रहे हैं, ठीक है। इसके साथ हमारे पास ये उसके बाद आउटपुट 12 वोल्ट भी आ रहे हैं। हमें इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का प्रॉब्लम होता है, उसमें एक 12 वोल्ट होता है और 15 वोल्ट और 20-22 वोल्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें HV का प्रॉब्लम नहीं है, इसमें 20 वोल्ट यहाँ से निकाले हुए हैं। इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल जो एक 15 वोल्ट वाले जो कनेक्शन होते हैं वो चालू हैं, ठीक है। तो इसमें छोटी एनर्जी भी बहुत बढ़िया चलाएगी, ठीक है। तो अभी मैं इसके जो इसके अंदर बोर्ड लगा के चेक करता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने इनपुट किया, ठीक है। ये देखें अब इसके वोल्ट ख़त्म हो जा रहे हैं, बंद हो जा रहे हैं। 5 वोल्ट की जगह पर सिर्फ 5 वोल्ट 0.5 वोल्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो अभी शार्टेज है, इसमें शार्टेज देखते हैं कौन सी है। तो पहले हम इसकी जो है ये वाला डिस्प्ले हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मीटर को हम रखते हैं ओम्स पर, तो उसके 5 वोल्ट हम चेक करते हैं कि शार्टेज बता रहे हैं कि नहीं। अभी हम इसके 5 वोल्ट चेक करते हैं ओम्स पर रखकर, ठीक है। नीचे के हमने ओम्स पर रखकर इसकी 5 वोल्ट चेक करें। तो ये देखें इसकी इस बेल भी बज रहा है सायरन, और साथ ही साथ इसके जो ये वाले देखा पॉइंट भी बता रहा है। तो अभी ये शार्ट है। तो अभी इसके 5 वोल्ट जो वो कनेक्शन जाते हैं कहाँ जाते हैं वो आपको चेक कराता चलूँ। बहुत ही कम टाइम में आप इसका फॉल्ट हो टेस्ट कर सकते हैं किस में फॉल्ट है। ये देखें इसकी ये वाली आउटपुट है, ये 1.5 वोल्ट बनाती है। यहाँ पर चेक कर लें, तो ये देखें शार्ट नहीं है, ठीक है। तो इसकी रैम IC का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी चेक कर लें, ये देखें ये भी सही है, ठीक है। इसका मसला कोई नहीं है, ठीक। इसके साथ साथ ये 3.3 का ट्रांजिस्टर है, आउटपुट कनेक्शन इसके चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए ये भी बता रहा है, ये भी नीले कोई शार्ट नहीं है, ठीक है। ये 5 वोल्ट फिर से शार्ट है। तो ये तीनों कनेक्शन शार्ट नहीं है, इसके बावजूद भी ये कनेक्शन शार्ट है। तो शार्ट किस तरीके से शार्ट है इसका, तो यहाँ पर एक PF लगा हुआ है, ये PF लगा हुआ है, ठीक है। ये PF अभी शार्ट बता रहा है, फिर मगर हम इसके PF को हम निकाल लेते हैं, ये किसी काम का नहीं होता है, ऐसे लगा होता है। PF की टाइप से रेक्टिफायर और कनेक्टर टाइप का लगा होता है, ठीक है। तो हमने ये निकाल लिया अभी। इसके बाद हम ये चेक करते हैं। ये देखिए अभी भी ये पॉइंटें कम हो गई मगर ये शार्ट अभी बता रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बहुत आसानी के साथ, ठीक है। हमारे पास ये सेल है, ठीक है। सेल की मदद हम इसकी कोशिश करते हैं शार्टेज ख़त्म करने की, ठीक है। तो ये मैंने ग्राउंड पर लगा दिया, एहतियात कीजिएगा इसमें करंट वगैरह लग सकता है। इसकी जो शार्टेज होगी शायद इसमें आपको जो इसकी जलन वगैरह आपको जल जाए हाथ वगैरह, तो इस तरीके से इसका एहतियात करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। तो मैं इसमें तार लगा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो मैंने ये भी तार मैंने लगा लिए, ठीक है। तो इसकी वायर अभी गर्म हो रही है मगर अभी हम प्रॉब्लम चेक करते हैं, देख सकते इसमें मसला है। ये देखें दोस्तों, ये वाली जो रेस्टन है ये शार्ट हो रही है, गर्म हो रही है। तो आपको मैं फिर से दिखा रहा हूँ, आप देख लेना इसका प्रॉब्लम, इस पर आप ध्यान रखिएगा। ये 5 वोल्ट, ये
ठीक है, ये देखें फिर से, ठीक है। ट्रांसफर में ये जो सेल में लगाते शर्त इसका जो है यहाँ से इसके धुएँ निकलने शुरू हो रहे हैं, ठीक। तो अभी हम ये वाली रेस्ट जो फ्यूज़ लगा होता है उसको निकाल कर इसकी LED को चेक करते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं। आप देख लें इसका जो रंगत अभी देख लें, ये देखिए बिल्कुल ब्लैक हो गई है, ये देखें यहाँ से धुआं निकली है, ये बिल्कुल ब्लैक हो गई है। तो अभी हम इसमें जो ये एक फ्यूज़ लगा हुआ है, ठीक है, साथ साथ ये PF लगा होता है कंडेंसर टाइप का, वो दोनों को हम निकालते हैं। ठीक है, तो हमने दोनों इसके जो थे वो निकाल लिए। सो अभी देखें, ये मैंने पुर्जा निकालने के बाद अभी मैं इसका कनेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। करंट देकर इसके LED चेक करता हूँ कि रेड बत्ती में आ गई कि नहीं। तो ये देखें तो अभी रेड बत्ती में आ गया है इस, ठीक है। सो रेड बत्ती में आने के बाद अभी हम इसकी रेगुलर IC चेक कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम फ्यूज़ डायरेक्ट करते हैं कि इसका PF का मसला था या नहीं। तो पहले हम इसका जो ये फ्यूज़ है वो डायरेक्ट कर लेते हैं चेक करने के लिए। इसमें मैं फ़िलहाल कल ही भर रहा हूँ। तो ये देखें दोस्तों, इसमें मैंने सिर्फ कली भरी है, इसमें से बारीक से कली भरी है और उसका फ्यूज़ मैंने कली के हिसाब से बनाया है। तो अभी ये इससे चालू हो गया, ये देख लें आप, ये ऑन पर खड़ा है अभी। ये बिल्कुल चल गया, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, ठीक है। चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और कैसे मैंने इस सेल की मदद से इसकी शॉर्टिंग ख़त्म की, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, बाय बाय।